राधे राधे कृष्ण भक्तों, आज मैं आप सभी कृष्ण भक्तों को भी बताऊंगा कि भगवान जगन्नाथ को खिचड़ी का भोग क्यों लगाते हैं। भगवान और उनके भक्तों की कई कथाएं देखने को मिलती हैं, जो उनके बीच अटूट आस्था और विश्वास को दिखाता है। इन कथाओं से यह प्रतीत होता है कि भगवान सिर्फ सच्चे और पवित्र भाव के भूखे हैं। ऐसी ही एक कथा आज हम सुनने वाले हैं, जो भगवान और भक्त के आपसी प्रेम का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करती है। एक औरत जिसका नाम सुगना था, भगवान श्री कृष्ण की परम भक्त थी। वह जगन्नाथपुरी में रहती थी और भगवान को बचपन से ही अपने पुत्र के जैसा मानती थी और पूजा करती थी। श्री कृष्ण के बाल रूप से वह रोज ऐसे बातें करती जैसे वे उसके ही पुत्र हों और उनके घर में ही निवास करते हों। एक दिन सुगना की इच्छा हुई कि श्री कृष्ण को फल मेवे की जगह अपने हाथ से कुछ बनाकर खिलाए। उसने जगन्नाथ प्रभु को अपनी इच्छा बताई। भगवान तो भक्तों के लिए हमेशा ही प्रस्तुत रहते हैं। प्रभु बोले, माता, जो भी आपने बनाया हो वही खिला दो, बहुत भूख लगी है। सुगना ने खिचड़ी बनाई थी और उसने प्रभु को खिचड़ी खाने को दे दी। प्रभु बड़े चाव से खिचड़ी खाने लगे और सुगना ये सोचकर भगवान को पंखा झलने लगी कि कहीं गर्म खिचड़ी से प्रभु का मुंह ना जल जाए। संसार को अपने मुख में समा लेने वाले भगवान को सुगना एक माता की तरह पंखा कर रही थी और भगवान उसकी भक्ति की भावना में बहे जा रहे थे। खिचड़ी खाने के बाद भगवान ने कहा, हे माता, मुझे तो खिचड़ी बहुत अच्छी लगी। मेरे लिए आप रोज ऐसी ही खिचड़ी पकाया करिए। अब मैं यही आकर खाया करूंगा। अब सुगना रोज सुबह उठती और सबसे पहले खिचड़ी बनाती, बाकी सब कुछ बाद में करती थी। भगवान भी सुबह सवेरे दौड़े आते और सुगना से कहते, माँ, जल्दी से मेरी प्रिय खिचड़ी लाओ। अब तो रोज का यही नियम बन गया। भगवान सुबह सुबह आते, लगा हुआ भोग खाते और फिर चले जाते। एक बार एक साधु सुगना के पास आया। साधु ने उन्हें सुबह सुबह खिचड़ी बनाते देखा तो नाराज होकर कहा, माता जी, आप ये क्या कर रही हो? सबसे पहले नहा धोकर पूजा पाठ करनी चाहिए, लेकिन आप तो सुबह सुबह खाने के लिए भोजन ही बनाने में लग गई। सुगना बोली, क्या करूं गुरुजी, ये पूरा संसार जिस भगवान की पूजा पाठ कर रहा होता है, वही सुबह सुबह भूखे आ जाते हैं। मैं उनके लिए ही तो सब काम छोड़कर पहले खिचड़ी बनाती हूँ। साधु जी ने सोचा कि शायद इस सुगना की मति मारी गई है। ये तो ऐसे बोल रही है जैसे भगवान इसकी बनाई खिचड़ी के ही भूखे बैठे हुए हों। साधु सुगना को समझाने लगे, माता जी, तुम भगवान को अशुद्ध कर रही हो। सुबह स्नान के बाद पहले रसोई की सफाई करो, फिर भगवान के लिए भोग बनाओ। अगले दिन सुगना ने ऐसा ही किया। जैसे ही सुबह भगवान आए और बोले, माँ, मैं आ गया हूँ, खिचड़ी लाओ। सुगना ने कहा, प्रभु, अभी मैं स्नान कर रही हूँ, थोड़ा रुको। थोड़ी देर बाद भगवान ने फिर आवाज लगाए, जल्दी करो माता, मेरे मंदिर के पट खुल जाएंगे, मुझे जाना है। वो फिर बोली, अभी मैं रसोई की सफाई कर रही हूँ प्रभु। भगवान सोचने लगे कि आज माता को क्या हो गया है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। फिर जब सुगना ने खिचड़ी परोसी तब भगवान ने झटपट करके जल्दी जल्दी खिचड़ी खाए। परंतु आज खिचड़ी में भी रोज का स्वाद भगवान को नहीं लगा। फिर जल्दी जल्दी में भगवान बिना पानी पिए ही मंदिर में जाने लगे। भगवान ने बाहर साधु को देखा तो समझ गए कि इस माता को ये पट्टी इसी ने पढ़ाई है। अब यहाँ ठाकुर जी के मंदिर के पुजारी ने जैसे ही मंदिर के पट खोले तो देखा भगवान के मुख पर खिचड़ी लगी हुई है। पुजारी बोले, प्रभु जी, ये खिचड़ी आपके मुख पर कैसे लग गई है? भगवान ने कहा, पुजारी जी, मैं रोज सुबह सुगना के घर पर खिचड़ी खाकर आता हूँ। आप माता सुगना के घर जाओ और जो साधु उनके यहाँ ठहरे हुए हैं उनको समझाओ। उसने उस बूढ़ी माँ को भ्रमित कर दिया है।
पुजारी ने साधु से जाकर सारी बात कही कि भगवान को सब पता चल गया है और वे तुमसे नाराज है कि तुम उनके भक्त को परेशान कर रहे हो। ये सुनकर साधु घबराए और तुरंत सुगना के पास जाकर कहा, माता जी मुझे माफ करो, ये सभी नियम और धर्म तो हम संतों के लिए हैं। आप तो जैसे पहले खिचड़ी बनाती थी वैसे ही बनाते रहिए। आपके घर पर ही भगवान खिचड़ी खाते रहेंगे। एक दिन अचानक सुगना की मृत्यु हो गई। जब उस दिन पुजारी ने मंदिर के पट खोले तो देखा कि भगवान की आंखों में आंसू हैं और वे रो रहे हैं। पुजारी ने भगवान से रोने का कारण पूछा तो वे बोले, पुजारी जी आज मेरी माता सुगना इस लोक को छोड़कर स्वर्ग लोक को विदा हो गई है। अब मुझे खिचड़ी बनाकर कौन खिलाएगा? पुजारी ने कहा, प्रभु आपको हम उस माता की कमी महसूस नहीं होने देंगे। आज के बाद आपको सबसे पहले खिचड़ी का भोग ही लगाया जाएगा। इसी कारण आज भी भगवान जगन्नाथ जी को खिचड़ी का भोग लगाया जाता है। तो भक्तों प्रेम से बोलिए, जय जगन्नाथ भगवान।